गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो अध्याय 7 वर्ग 7 कैलकुलेशन विषय का इस अध्याय का नाम है द्रव्यमान, भार और घनत्व। इस अध्याय में हमने द्रव्यमान की परिभाषा को देखा, भार की परिभाषा को देखा और घनत्व की परिभाषा को देखा। पिछले क्लास में हमने इन तीनों से रिलेटेड संबंधित एक असाइनमेंट में अभ्यास में प्रश्न कराया था। आगे हम 2 प्रश्न आपके सामने और हल कराने वाले हैं। आपके सामने ये फिगर में बना हुआ जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या है कि एक सिलेंडर बना हुआ है। इस सिलेंडर का डायमीटर मतलब इसका व्यास दिया गया है और व्यास कितना है 32 सेंटीमीटर है। और इस सिलेंडर की कैपेसिटी मतलब इसमें कितना लिक्विड आता है, क्षमता कितनी है 36 लीटर। तो पूछा जा रहा है कि सिलेंडर की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए हल करने का तरीका क्या होगा। क्षमता का मतलब कि हम आयतन से संबंधित होता है। तो अगर इस सिलेंडर का, इस बेलनाकार पात्र का क्षमता 36 लीटर है तो हम इसको घन सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। 1 लीटर को अगर आप घन सेंटीमीटर में बदलते हैं तो कितना होता है 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो ये जो क्षमता हमें लीटर में दिया गया है इसको हम घन सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो हमें 36 लीटर को घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करना होगा। तो 36 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 36,000 घन सेंटीमीटर। तो ये जो पात्र है जिसका क्षमता आपको 36 लीटर दिया था उसका आयतन हमें पता चल गया कितना होगा 36,000 घन सेंटीमीटर होगा। अब आयतन निकालने के लिए, बेलनाकार पात्र का आयतन निकालने के लिए सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 होता है, जिसको हम 3.14 भी रख सकते हैं, क्योंकि 22 में अगर आप 7 का भाग देते हैं तो 3.14 आता है। तो ये जो हम सूत्र से अगर इस बेलनाकार पात्र का आयतन निकालेंगे तो ये भी जो है दिए गए आयतन के बराबर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका आयतन निकालना है पाई आर स्क्वायर एच के सूत्र से, और ये जो आएगा ये 36,000 घन सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों आयतन ही है, आयतन के सूत्र हैं। लेकिन यहाँ से हमें क्या निकल आएगा, एच निकल आएगा, क्योंकि आर दिया हुआ है। मतलब आर का मतलब क्या, व्यास दिया हुआ है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आर का मतलब है त्रिज्या से। तो देखिए ये जो पात्र है इसका अगर व्यास 32 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होता है, व्यास का आधा होता है, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस वाले फार्मूले में हम मान रखते हैं, पाई का मान 3.14 रखा गया है, आर की जगह पे 16 रखा गया है, लेकिन 16 का स्क्वायर करना होगा क्योंकि सूत्र में आयतन निकालते समय आर का स्क्वायर होता है, और वो है एच को हमें पता करना है। और ये किसके बराबर होगा, 36,000 घन सेंटीमीटर के बराबर होगा। आप चाहें तो यहाँ पे मात्रा डी लिख सकते हैं, और इससे क्लियर हो जाएगा कि जो आपकी ऊंचाई भी आएगी वो सेंटीमीटर में ही आएगी। कारण ये है कि ये जो आयतन है इधर की साइड दाएं पक्ष में हमने घन सेंटीमीटर में लिया है, और जो सूत्र है इसमें सारी डायमेंशन मतलब कि त्रिज्या भी हमने किस में लिया है, सेंटीमीटर में लिया है। तो जो ऊंचाई आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। अब देखिए होगा क्या, इधर तो 36,000 घन सेंटीमीटर था ही, हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा, और उसमें किसका गुणा करना होता है 3.14। तो h के लिए, h पता करने के लिए क्या हो जाएगा 36,000 घन सेंटीमीटर बटे में 3.14 गुणे 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ये सेंटीमीटर का स्क्वायर इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या थी सेंटीमीटर में थी, और त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या है कि ऊपर जो है h निकालते समय हम जब पक्षांतर किए हैं तो h बराबर क्या है 36,000 सेंटीमीटर का क्यूब मतलब घन सेंटीमीटर, और नीचे क्या आ रहा है जब 3.14 का गुणा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जा रहा है तो 803.84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है। ऊपर से जो सेंटीमीटर स्क्वायर का क्यूब था और यहाँ पे 2 पावर थी, तो 3 पावर में से 2 पावर 10 कैंसिल हो जाएगी, तो 1 पावर बचेगी, मतलब क्या बचेगा, केवल सेंटीमीटर बचेगा। और 36,000 में 803.84 का भाग चला जाएगा। तो 36,000 में जब 803.84 का भाग जाएगा तो ये वैल्यू कितना आएगी, मतलब ये मान कितना आएगा भाग देने पे 44.785, और इसका जो है मात्रा क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। ये आपका पहला प्रश्न हल हो चुका है। आपको ध्यान देने की बात यहाँ पे ये थी कि आपको एक सूत्र दिखाया गया है कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। अब आते हैं दूसरे अपने प्रश्न पे, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है। आपको फिगर देखिए, फिगर में हमने एक क्यूबॉइड बनाया है, एक घनाकृति में एक वस्तु है जिसका आयतन जो है दिया गया 320
घन सेंटीमीटर। और ये जो वस्तु है जिस पदार्थ की बनी है उसका घनत्व दिया गया है 8.9 किलोग्राम प्रति घन डेसीमीटर। घनत्व कितना दिया गया? 8.9 किलोग्राम प्रति घन डेसीमीटर। और गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इस वस्तु का द्रव्यमान बताइए m किलोग्राम में, और इस वस्तु का भार बताइए। एक ही प्रश्न में दो चीजें पूछी जा रही हैं, इनको हम हल करते हैं। आयतन दिया गया है हमें, ये जो वस्तु थी उसका आयतन 320 घन सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको हमें बदलना किसमें होगा? घन मीटर में बदलना होगा। तो ये जो 320 घन सेंटीमीटर का आयतन है, इसको अगर हम घन मीटर में बदलेंगे तो 320 गुणे 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है मैं आपको एक बार विस्तार से बता देता हूँ। देखिए, ये जो आयतन दिया गया है 320 घन सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 320 घन सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते थे? सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते थे। तो 320, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब ये जो 1 सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है? 100 का भाग देना होता है। तो 320 1/100 मीटर में बदल गया, इसको भी बदलेंगे 1/100 मीटर में बदल गया, और इसको भी बदलेंगे 1/100 मीटर में बदल गया। अब मीटर 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 का गुणा हो जाएगा। अब नीचे 10 के घाते 2, 10 के घाते 2, 10 के घाते 2, तो ये टोटल हो जाएगा 10 के घाते 6। तो 10 के घाते 6 हर में पॉजिटिव है, जब ये अंश में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 10 के घाते -6 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या? 320 गुणे 10 के घाते -6 मीटर क्यूब। तो 320 घन सेंटीमीटर को आयतन को अगर हम घन मीटर बदलेंगे तो 320 गुणे 10 के घाते 6 मीटर क्यूब हो जाएगा। रो दिया गया है, मतलब घनत्व दिया गया है 8.9 किलोग्राम प्रति घन डेसीमीटर। तो इसको किलोग्राम प्रति घन मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 का गुणा कर देंगे। और इसको हमने बदलने के लिए आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी वस्तु का घनत्व किलोग्राम प्रति घन डेसीमीटर में दिया हुआ है तो उसको हम कैसे किलोग्राम घन मीटर में बदलेंगे। यहाँ से हम इसको अगर बदलते हैं तो मान कितना आता है? 89,900 किलोग्राम प्रति घन मीटर। जिस वस्तु का घनत्व 8.9 किलोग्राम प्रति घन डेसीमीटर दिया हुआ है उस वस्तु का घनत्व 8,900 किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जा रहा है। अब हमारे पास एक सूत्र क्या होता है? रो, मतलब घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन, जो कि हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन में जो भी आयतन है उस आयतन में वस्तु का द्रव्यमान कितना समाहित है, इसी को हम क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। तो इस वाले सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, और घनत्व आपको दिया गया तो घनत्व की जगह पे ये वाला मान रख देंगे 89,900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और m हमें ज्ञात करना है, m ज्ञात करना है, और आयतन हमें दिया गया है, इसका मान रखेंगे। तो जब मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये घनत्व हमने रख दिया, ये m का मान है और ये आयतन का मान है, और फिर ये तिर्यक गुणा होता है यहाँ पे। तो m का मान कितना हो जाएगा? 8,900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब गुणे 320 गुणे 10 के घाते 6 -6 मीटर क्यूब। इसको हल करेंगे तो आएगा क्या? m का मान आएगा 2848 गुणे 10 के घाते -6। अब यहाँ से क्या है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे 10 के घाते 3 जीरो दिख रही है पॉजिटिव में, तो ये 10 के घाते -6 है, मतलब 3 घात 6 घात माइनस है और यहाँ पे 3 घात प्लस है, तो ये कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 के घाते -3 हो जाएगा। 2848 गुणे 10 के घाते -3 किलोग्राम। तो इस वस्तु का द्रव्यमान कितना आ गया? 2848 गुणे 10 के घाते -3 किलोग्राम आ गया। अगर हम इसको किलोग्राम में बदलते हैं तो 10 के घाते -3 का मतलब क्या होता है कि इसमें 1000 का भाग होता है। 10 के घाते 3 का मतलब होता है कि इसमें 1000 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा? 2.848 किलोग्राम। आप द्रव्यमान को इतना बोलिए चाहे इतना बोलिए, दोनों ही बात बिल्कुल सेम है, मतलब दोनों ही बात एक ही। तो हमने इस वस्तु का द्रव्यमान निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? इसका भार निकालना है। तो देखिए, ये जो वस्तु है किसी सतह पे पड़ी हुई है, तो सतह पे एक बल लग रहा होगा। ये बल कौन लगा रहा होगा? पृथ्वी लगा रही होगी जिस वस्तु को
केंद्र की तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। लेकिन जो बल पृथ्वी लगा रही है उतना ही सपोर्टिंग बल ये सतह भी इसके ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, तो ये जो सपोर्टिंग बल है N ये भार के बराबर हो जाता है। तो भार 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 के लिए भार को हम क्या बोलते हैं Fg, भार को हम Fg बोलते हैं, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है, वह बल जो गुरुत्वीय त्वरण के कारण लगता है। भार को हम Fg बोलते हैं और इसको हम W अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। और भार निकालने के लिए जो फार्मूला होता है m×g, मतलब द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा करने से किसी भी वस्तु का भार ज्ञात हो जाता है। तो हमें इस वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें पता ही होता है, इन दोनों का गुणनफल ही करने से क्या निकल आएगा, भार निकल आएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, 2848 गुणे 10⁻³ किलोग्राम गुणे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 27.9104 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो हमने भार निकाला है तो भार का मान कितना आ गया है, 27.9104 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भार बिल्कुल सही है और ये MKS पद्धति में मात्रक है। लेकिन भार का एक मात्रक न्यूटन भी होता है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि इसको न्यूटन में बदलिए तो कुछ नहीं करना होता है, जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है इसके जगह पे न्यूटन आप मात्रक लिख दीजिए, बस वैल्यू तो वही रहेगी। तो जो भार है वो 27.9104 न्यूटन हो जाएगा।